हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स या बीटेक कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज की इस क्लास में टॉपिक लेकर के आए हैं एक्सपेंशन, जिसमें टेलर्स एंड मैक्लोरियन सीरीज है। जो फंक्शन हमारे पास है ना, जिस फंक्शंस में यहां पे आप देख रहे होंगे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं और ये फंक्शंस कहीं पे फेल कर जाते हैं, जिसका एक्सपेंशन फाइंड नहीं हो पाता है। मान लेते हैं अगर हम किसी फंक्शन का एक्सपेंशन निकालें, या वो टेलर सीरीज हो या मैक्लोरियन सीरीज के हेल्प से हो, और वो फंक्शन क्या हो जाए, डेरिवेटिव उसका जब डिफरेंशिएट करा जाए और वैल्यू निकाला जाए तो वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, या सीरीज कन्वर्जेंट ना हो, तो उसका एक्सपेंशन निकालना पॉसिबल नहीं होगा। हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, जहां पे x का वैल्यू क्या नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, एग्जैक्टली जीरो नहीं लेना है। लेकिन जब हम जीरो के आसपास में जाते हैं, जीरो के आसपास में जाते हैं का मतलब सर ये जीरो है और ये 1 है, तो x के आसपास जाने का मतलब, जीरो के आसपास जाने का मतलब हम 0.1 भी ले सकते हैं, 0.01 भी ले सकते हैं, 0.001 भी ले सकते हैं, मतलब इसके करीब जा रहे हैं। तो जैसे ही x के जगह पे जीरो रख रहे हैं तो रिजल्ट कितना दे चुका है, जीरो। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है इस फंक्शन का। जब हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। ये कैसे आएगा वो बतलाओ सर। और जब हम यहां पे जीरो रखेंगे, जीरो नहीं, एग्जैक्टली जीरो नहीं, जब थोड़ा कम रखेंगे 0.1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.001 आएगा, और वो जो रिजल्ट आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा नंबर होगा। धीरे धीरे नंबर को इंक्रीज करा जाएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। सर हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सर इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करो, तो यहां पे f डैश x लिखेंगे, जहां पे e रेज टू दी पावर 1/x है, उसका डिफरेंशिएशन तो वही होगा। अब पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x जो है ना सर, तो 1/x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू दी पावर -1, और -1 का डिफरेंशिएशन -1 इंटू x रेज टू दी पावर -2, तो ये क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 2। ठीक है सर। और ये जो रिजल्ट है -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर 1/x। जब हम x के जगह पे जीरो रख रहे हैं, जीरो के अप्रोक्सीमेट में रख रहे हैं, तो रिजल्ट इंफिनिटी आ रहा है, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू रखेंगे वो इंफिनिटी के अप्रोच कर देगा। दस द डेरिवेटिव इज नॉट फाइनाइट, ये रिजल्ट फाइनाइट नहीं है, सो एक्सपेंशन इज इम्पॉसिबल। इस तरह के फंक्शन का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। अब हमारे पास यहां पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, और एफ ऑफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करा गया, रूट एक्स को जब डिफरेंशिएट करा गया तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स होगा। सर इस पूरे टर्म को जब डिफरेंशिएट करा ना तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स आया। अब हम इस x के जगह पे क्या रखेंगे, कुछ जीरो के अप्रोक्सीमेट में रखेंगे, तो ये जो रिजल्ट होगा ये भी फाइनाइट नहीं होगा, आर इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, हेंस द एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। अब मान लेते हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है, लॉग एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, कहता है एफ ऑफ 0 जब डिफरेंशिएशन करेंगे उसका वैल्यू 0, डबल डिफरेंशिएशन का 0, ये फाइनाइट होगा ही नहीं, सो द एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। द रिमाइंडर टर्म इतना, एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पे नोट करके कुछ लिखा है, जो x रेज टू दी पावर n फैक्टोरियल n, और ये जो टर्म है rn, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, rn।
ये कन्वर्जेंट कब होगा? जब आर एन जीरो पे अप्रोच करे, जब एन इंफिनिटी हो जाए। यहां पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर ये रिजल्ट जीरो पे अप्रोच कर गया तो एक्सपेंशन ऑफ सम वेल नॉन सीरीज, वो मैक्लोरियन सीरीज जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा, इतना मान लीजिएगा। और इस मेथड से हम लोग डेराइव करेंगे एक्सपेंशन कुछ एलिमेंट्री मेथड के हेल्प से। अब आपका एक्सपेंशन यहां से स्टार्ट होता है सर। यहां पे आप देखो, सबसे पहले फंक्शन आपके पास क्या है? तो सर फंक्शन हमारे पास है, एक्सपेंशन करना है e रेज टू दी पावर x का। तो f ऑफ x हमारा e रेज टू दी पावर x है। जब हम इस x के जगह पे जीरो रखे तो e रेज टू दी पावर जीरो हो गया, और e रेज टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली वी गेट, अब हम इस पूरे टर्म को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। और हर बार x के जगह पे क्या रखना है? जीरो रखना है। तो रख देते हैं सर। तो सर यहां पे e रेज टू दी पावर जीरो 1 होगा, e रेज टू दी पावर जीरो 1 होगा, e रेज टू दी पावर जीरो 1 होगा। जनरली इसका भी रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। हेंस मैक्लोरियंस थ्योरम क्या कहता है कि फंक्शन हमारा e रेज टू दी पावर x, f ऑफ जीरो x इंटू एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो, और यहां पे हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे। तो सर इसका वैल्यू कितना है? 1। सर इसका रिजल्ट कितना है? 1। इसका रिजल्ट कितना है? 1। इसका रिजल्ट कितना है? 1। तो ये 1 है सर। यहां पे x इंटू 1 आया सर, ये एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और इसका रिजल्ट भी 1 आया सर, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और रिजल्ट 1 आया। जब हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन किए तो x रेज टू दी पावर n हुआ बाई फैक्टोरियल n, और फिर से 1 होगा, एंड सो ऑन। जब हम इस पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये एक्सपेंशन है। तो क्या करना था? मैक्लोरियंस थ्योरम में किसी भी फंक्शन को आपको एक्सपेंड करना है। तो किसी भी फंक्शन को अगर एक्सपेंड करना है तो आप सबसे पहले उस फंक्शन में x की जगह पे जीरो रखेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यहां पे लिखेंगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके x की जगह पे जीरो रखेंगे, और वो वहां पे यहां पे होगा, फिर डबल डिफरेंशिएशन, फिर ट्रिपल डिफरेंशिएशन, फिर n टाइम्स डिफरेंशिएशन। जो ये फंक्शन हमारा e रेज टू दी पावर x है, एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू दी पावर x है, क्या हम इसको एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख दिए? पॉलिनोमियल इन x के फॉर्म में लिख दिए, और ये जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट सीरीज होगा। क्या होगा? कन्वर्जेंट सीरीज। हेलो। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा, हम कॉल कर रहे हैं आपको थोड़ा देर में, बस 5-10 मिनट में क्लास है, क्लास के बाहर निकल करके। हाँ करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन क्या करना है? log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करना है। तो सर आप हर बार डिफरेंशिएशन करोगे, और हर बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वो मैक्लोरियंस थ्योरम क्या कहता है कि आपको वो रखना होगा, फंक्शन डिफरेंशिएशन करते हुए जाना है, और वो वैल्यू x की जगह पे क्या रखना है? जीरो रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखो f ऑफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स है, और जैसे ही log 1 प्लस एक्स में, तो यहाँ पे 1 प्लस जीरो लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? log 1, एंड log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0।
देयरफॉर f0 इज इक्वल टू log 1 एंड log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाए। ठीक है सर। डिफरेंशिएटिंग, जब हम इस पूरे टर्म को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करा तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और फिर इस x के जगह पे 0 रखेंगे, इस x के जगह पे 0 रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 0 रखने के बाद 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट आपके पास इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन, सर अब इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हम लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर -1, ये ऊपर चला गया, और उसका डिफरेंशिएशन करना है सर, यानी कि ये क्या होगा, -1 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर -2, और 1 प्लस एक्स का क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 2। तो इस x के जगह पे 0 रखेंगे सर, तो यहां पे क्या होगा, -1, और यहां पे क्या होगा, 1 प्लस 0 यानी कि 1, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -1। तो सर ये रिजल्ट हमारा 1 है, ये रिजल्ट भी हमारा 1 है, -1 है। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट टाइम भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो ये जो आया है ना, इस टर्म को अगर हम लोग ऐसे लिख दें, -1 और 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर -2 लिखे, इस टर्म का जब डिफरेंशिएशन करा जाएगा ना, तो -2 पहले मल्टीप्लाई करेगा तो ये +2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर -3 हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना, 3। और इस x के जगह पे क्या रखेंगे, 0, यानी कि यहां पे 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 का क्यूब 1 होगा, और 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि ये रिजल्ट 2, ये रिजल्ट -1 और ये रिजल्ट इतना। और हम लोग जानते हैं सर, जब इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं ना log 1 प्लस एक्स को, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप सीखे हैं, ऐसे बीटेक वाले लोग का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन था नहीं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। log का डिफरेंशिएशन जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कराना, समझने का कोशिश करना। यहां पे फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएशन किए तो यहां पे आया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कराना तो ये क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर -2। थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करा तो -1 -2 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना, -3। सिमिलरली y3 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 आया, यहां पे भी निगेटिव, यहां पे भी निगेटिव, 2 इंटू 1 आया, और ये पूरा टर्म का पावर -3 है, यानी कि क्या लिख सकते हैं यहां पे, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3। तो y3 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 2, 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3। तो y3 इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, -1 टू दी पावर 2 है ना, तो 2 को क्या लिखेंगे, 3 - 1, 2 का फैक्टोरियल है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 - 1 का फैक्टोरियल, और ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3। और जहां जहां 3 है वहां पे n लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, -1 टू दी पावर n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इतना। जब हम x के जगह पे 0 रखे तो यहाँ पे भी 0 हुआ, और 1 प्लस 0 का पावर n यानी कि 1 का पावर n होगा, और 1 का पावर n यानी कि 1 होगा। इस पूरे टर्म को इतना से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, log 1 प्लस एक्स, इसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट कितना था, 0। तो मैक्लोरियंस थ्योरम कहता है ना, जब फंक्शन हमारे पास f ऑफ x रहे तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, f ऑफ 0, तो इसका रिजल्ट तो 0 हो गया। फिर x इंटू f डैश 0 ऐसे लिखते हो, तो f डैश 0 का रिजल्ट कितना है,
तो सर 1 है, डबल डैश का कितना है -1 है, ट्रिपल डैश का कितना है 2 है, तो ये पहला टर्म 0 फिर x लिख ही दो ना सर। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 x रेज टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और यहां पे 4 टाइम्स 0 ऐसे। तो सर आप बतलाओ इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 0 आया है, ये कितना है x, और सर इसका वैल्यू कितना है, तो ये हमारा 1 है। एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ये हमारा कितना है सर -1। नेक्स्ट एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और इसका रिजल्ट कितना है सर, तो इसका रिजल्ट 2 है, एंड सो ऑन। तो ये हमारा x होगा, 2 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और ये -1 है, तो -1 इससे मल्टीप्लाई करा तो -x स्क्वायर बाई 2 हो गया। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये इससे कैंसिल, तो x क्यूब बाई 3 हो गया। फिर लास्ट वाला टर्म nth टर्म में क्या है हमारे पास, तो nth टर्म में ये है, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म लिखे, कैसे लिखेंगे, -1 टू द पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल और x रेज टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n होगा। और ये क्या फैक्टोरियल n को हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को, n-1 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल। अब हमारे पास टर्म ये बचेगा, ये कन्वर्जेंट होगा कहां से कहां के बीच में, x का वैल्यू -1 से बड़ा लेना है और लेस देन और इक्वल टू 1 के आसपास में लेंगे, तो ये जो सीरीज होगा ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। तो अभी हम लोग 2 फंक्शन देखे, फर्स्ट में हमारा देखा e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन, डिफरेंशिएट किए फिर x के जगह पे 0 रखे, डिफरेंशिएट किए x के जगह पे 0 रखे, और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये सेंटेंस आप उस क्वेश्चन में भी लिख देंगे, हेंस मैक्लोरियंस थ्योरम करके लिखा हुआ है और ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो सर वहां पे भी आप लिखेंगे इतना डिफरेंशिएट करके, हेंस यहाँ पे हेंस मैक्लोरियंस थ्योरम, और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा सॉल्यूशन है। 1-2 बार प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में लिख देना ना कि सर एक बार फिर से धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दो, समझ में आ जाएगा आपको। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मैक्लोरियंस थ्योरम अप्लाई करा जाएगा। फंक्शन हमारे पास sin x है, तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू sin x, x की जगह पे 0 रखा, तो sin 0 का वैल्यू कितना होगा, sin 0 का वैल्यू 0 हो जाए। अब हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x की जगह पे 0 रखे, तो cos 0 का वैल्यू याद कर लो 1 होता है। जब हम डबल डिफरेंशिएशन करा तो माइनस साइन हुआ और sin x के जगह पे 0 रखे तो 0 आ गया। सिमिलरली थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन किए तो sin का डिफरेंशिएशन cos हुआ और x की जगह पे 0 रखे तो ये कितना आ गया -1, क्योंकि 0 हुआ, cos 0 का वैल्यू 1, ये -1 हो जाए, 1 0 -1। अगर हम इस पूरे टर्म को n टाइम डिफरेंशिएशन करें तो n π/2 होगा, क्यों, क्योंकि जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स और ये sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा sin n π/2 प्लस x, ऐसा होगा। अगर कोई बीटेक का स्टूडेंट होंगे और उनको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा तो थोड़ा जाकर के देख लेना, यूट्यूब में तो अपलोड कर दिया गया है।
इस x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या होगा n 0 और ये क्या हो जाएगा साइन n पाई। मैक्लोरियंस थ्योरम कहता क्या है कि सर मैक्लोरियंस थ्योरम हमारे पास जो था वो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x इंटू f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। आप नोटिस करना जब हम फर्स्ट टाइम यहां पे वैल्यू रखने के लिए जाएंगे तो इसका तो वैल्यू 0 हुआ। एक बार जब डिफरेंशिएट करके उसका वैल्यू 0 रखे तो ये 1 हुआ। तो पहले से तो x था, x इंटू 1 लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और फिर से यहां पे रिजल्ट क्या है 0। तो जब हम साइन x का एक्सपेंशन का बात करें ना तो इसका रिजल्ट क्या होता है, यहां पे x रेज टू दी पावर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा एंड सो ऑन। तो ये क्लास को यहीं पे अभी हम लोग रोकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा समझ लेना, आज हमारा टारगेट बहुत कम था, लेकिन वो अगर आप समझ चुके हो तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आए और आप लोग को यहां से स्टार्ट करें। आज फेलियर वाला को बतलाना था कि कहां कहां पे हमारा मैक्लोरियंस या टेलर्स फेल कर जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू दी पावर x से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे इस सीरीज में, जहां से आपका यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए आपको उस नोट्स में उस सॉल्यूशन में मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।